जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी करोड़ों बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है और उसके बाद सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में लगे भी हुए हैं और कुछ बच्चे तैयारी नहीं भी कर रहे, क्योंकि हर बच्चा जब एकदम एग्जाम डेट आती है उससे कुछ दिन पहले ही तैयारी में लगता है। तो इंतजार सभी को है और सभी को लगता है कि इस साल कहीं ना कहीं एग्जाम हो ही जाएगा। परंतु दो ऐसी वजह हैं जिस वजह से ये क्लियर हो जाता है कि 2025 में एग्जाम ग्रुप डी का नहीं होने वाला। पहली वजह तो वो कोर्ट केस ही है, जो कोर्ट केस से जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। परंतु चलो मान लेते हैं कोर्ट केस का फैसला भी आता है और उसके बाद जून और जुलाई में आपका एनटीपीसी क्लियर होता है, एनटीपीसी का एग्जाम हो जाता है, तो बहुत सारा ऐसा टाइम बचता है जिसमें ग्रुप डी हो सकता है और रेलवे करा सकते हैं। परंतु अभी एक वजह जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो अभी एक नोटिस आया जिस वजह से आप समझ पाओगे कि जो एग्जाम है ग्रुप डी का वो इस साल यानी 2025 में होना मुश्किल ही नजर आ रहा है। वो वजह है मेरे भाई ये जो एसएससी का कैलेंडर आया है। अब इस कैलेंडर को जब आप देखोगे तो यहाँ से साफ साफ पता लग जाएगा कि इस साल तो आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो होने से रहा। क्योंकि अगर आपको 2022 याद हो, जब 2022 में आपको 2019 वाला ग्रुप डी जब हुआ था तो उस समय भी आपको याद हो, और वो कैलेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस टाइम पर भी उसने एसएससी ने पूरा एक टाइम पीरियड स्लॉट छोड़ा था जिसमें ग्रुप डी एग्जाम करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बात करोगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चा कहीं ना कहीं पेपर दे रहा होता है। और आप खुद समझिए कि 1 करोड़ से ज़्यादा जब बच्चा एग्जाम देगा तो बहुत अलग अलग सेंटरों पर, मतलब सभी सेंटर व्यस्त हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर एसएससी भी उसी टाइम पीरियड में एग्जाम लेने लग जाता है तो एसएससी को भी सेंटर चाहिए, तो एक साथ दोनों एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत टफ हो जाता है। और एक जो मेन पॉइंट इसमें यह भी है कि दोनों ही एग्जाम, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो चाहे आपका एसएससी का हो, ज़्यादातर टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है और टीसीएस एक अकेली कंपनी दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं कर पाती। जैसा आप यहाँ पर मैं एक बार कैलेंडर आपको दिखाता हूँ, उससे आप शायद अच्छी तरह से समझ पाओ। फिर मैं 2022 का कैलेंडर बताऊँगा आपको। और उसके अलावा टोटल फॉर्म की अगर बात करें, जैसा कि पिछली बार देखा गया था 1 करोड़ के करीब फॉर्म भरे गए थे, इस बार भी मेरे भाई 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। आप इसे पूरे को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी को ये पूरा डाटा पता होना चाहिए कि मेरे भाई जनरल के कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं, आपके मेरे भाई एससी के कितने फॉर्म भरे गए हैं, टोटल एसटी के ग्रुप डी में कितने फॉर्म है, ओबीसी के टोटल कितने फॉर्म है, ईडब्ल्यूएस के कितने, और टोटल फॉर्म कितने। उसके अलावा यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के टोटल है, पीडब्ल्यूबीडी के और सीसीएए वालों के टोटल फॉर्म है। यानी कहीं ना कहीं 1 करोड़ 10 लाख के करीब ये डाटा पहुंचता है। और 1 करोड़ बच्चे का एग्जाम कंडक्ट कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अभी मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कैलेंडर देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2022 वाले पार्ट पर भी जाएंगे। अगर मैं इस कैलेंडर की यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ तो आप समझिए, देखिए जून जुलाई तक तो आपका एनटीपीसी होगा, जुलाई एंड तक। जुलाई के बाद जैसे ही मेरे भाई आप आगे जाते हो तो यहाँ पर एसएससी के कैलेंडर ने यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे देखिए कैसे दे रखा है, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक आपका एक एग्जाम चलेगा और 4 अगस्त खत्म होते 6 अगस्त से 11 अगस्त तक एक और एग्जाम लेगी एसएससी। 11 अगस्त खत्म होते 12 अगस्त से एक और एग्जाम है, 12 अगस्त खत्म होते 13 अगस्त से 30 अगस्त तक एक और एग्जाम है, 30 अगस्त खत्म होते सितंबर आएगा, सितंबर में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक एग्जाम है, 6 सितंबर खत्म होती 8 सितंबर से 18 सितंबर। यानी कितना बिजी शेड्यूल है। 18 सितंबर खत्म होते 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक और 24 अक्टूबर खत्म होते 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नवंबर दिसंबर में आप देखोगे आपके बहुत सारे एग्जाम्स और भी उन्होंने दे रखे हैं। अब आप समझिए, अगर एसएससी का भी एग्जाम उसी मंथ में है कोई और रेलवे का भी, तो कभी भी बड़े एग्जाम जब होते हैं तो रेलवे कभी भी उस महीनों में एग्जाम ग्रुप डी जैसे लेवल का नहीं कराती। हाँ, कोई एग्जाम 2 से 3 दिन में खत्म हो जाए वो एक अलग बात है, जिसका एग्जाम्पल आप 2022 में देख सकते थे। जब 2022 में कैलेंडर आया था एसएससी का तो उसने जगह दी थी किसके लिए, ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक टाइम पीरियड छोड़ा था, जो कि इस बार कहीं नहीं छोड़ा। 5-5, 6-6 दिन का गैप जरूर है बीच में, पर 5-6 दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता। पिछली बार 2 महीनों से कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा टाइम ग्रुप डी एग्जाम को कराने में लगा था और इस बार भी उतना ही लगभग टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्म उतने ही इस बार निकले हैं। और दिक्कत क्या बनती है, जैसे देखिए अगर हम पिछली बार की बात करें तो ये 2022 का मैं आपको कैलेंडर दिखा रहा हूँ और 2022 में अगर आपको याद होगा तो आपका लास्ट ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था जो 2019 वाला है। अब इसके अंदर क्या था कि इन्होंने जुलाई के बाद अगस्त में 2 से 3 और 5 अगस्त के करीब एक एग्जाम लिया था, छोटा था। उसके बाद 20 अक्टूबर तक कोई एग्जाम इन्होंने नहीं लिया था, सीधा जाके 20 अक्टूबर को, यानी अगस्त सितंबर और 20 अक्टूबर तक
कहीं ना कहीं ग्रुप डी का पेपर चला था, मतलब 20 अक्टूबर से पहले पहले ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद 20 अक्टूबर के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, किसके, एसएससी की तरफ से। क्योंकि आप ये मानते हो कि एसएससी अगर कोई, देखिए बहुत 40-50 लाख फॉर्म तो एसएससी का ही भरते हैं बच्चे, एसएस चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, चाहे कोई भी बड़ा एग्जाम हो, ठीक है। और इधर रेलवे ग्रुप डी में भी 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। अब एक साथ अगर दोनों एग्जाम कंडक्ट करा दिए गए तो सेंटरों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सेंटर तो लिमिटेड ही हैं, सेंटर थोड़ी भर जाते हैं, ठीक है। एक बार को टीम बड़ी कर सकते हैं और सेंटर लिमिटेड है, और उतने ही लोग एक बार में एग्जाम दे पा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को एक साथ एग्जाम दिलाएंगे तो गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी ऐसे बड़े बड़े 2 एग्जाम क्लैश होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पूरा टाइम लेते हैं, क्योंकि क्या भरोसा टाइम पीरियड के हिसाब से, जहाँ 2 महीने खींच रहे हैं, थोड़ा और टाइम, मतलब पूरी व्यवस्था बनाने के लिए एक टाइम तो लगता है, 1 करोड़ बच्चों का अगर पेपर कराना है। तो यहाँ एक टाइम दे रखा था कि 2, 3, 4, 5 अगस्त के बाद 20 अक्टूबर तक पूरा टाइम पीरियड खाली था। पर जो अभी वाला 2025 वाला जो कैलेंडर है रेलवे का, उसका एसएससी का, इसके अंदर आप देखोगे तो 24 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर और कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर तक भी आपको 1-2 दिन का ही गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब या तो ऐसा हो सकता है 24 जुलाई से पहले ही कहीं ना कहीं ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाए, पर ऐसा तो होने से रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी तो कोर्ट की हियरिंग आई, कोर्ट का फैसला आएगा, और उसके अलावा अभी तो एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम चलेंगे। अभी तो 24 जून को आपका ये वाला एग्ज़ाम खत्म होगा एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला आएगा। तो अभी तो यही एग्ज़ाम चलने हैं, उसके बाद कहीं जाकर ग्रुप डी के बारे में बात होगी। तो इस साल बहुत ज़्यादा वो रहेगा, पर हाँ आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पूरी लिस्ट में है, तो आप तैयारी करते रहें, यही सेम टू सेम सिलेबस होता है, और इन्हीं सभी चीज़ों को हम आपको तैयारी करा भी रहे हैं। अभी तो एनटीपीसी का आप बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे, तो अभी हाल फिलहाल में जिनके बिल्कुल 1-2 दिन बाद पेपर है, उनके लिए तो नहीं, हाँ अगर वो भी पढ़ना चाहे तो वो अगर 1-2 दिन में इसे ख़त्म कर सकते हैं, तो इतना है कि इसमें से ही पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्रैश कोर्स को मैथ के को ले लीजिए। इसी तरह से रीजनिंग का भी और भी बहुत सारे बैचेस हैं, आप ले सकते हो, बट इसे पढ़कर आप जरूर जाएँ, पेपर से पहले आपको बहुत फ़ायदा और सहूलियत मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ पेपर वो है जो हम पढ़ कर आए हैं, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एडवांस अर्थमेटिक में पूरी इसमें मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारा टॉप तक ऐप जो है, टॉप तक ऐप है, आप नॉर्मल जाइए, वहाँ पे बैचेस सबसे ऊपर आपको मिल जाएंगे। टॉप तक ऐप प्ले स्टोर पर आप सभी को मिल जाएगी। उसके अलावा कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या चीज़ें आप हमसे चाहते हो, जो चीज़ हम आपको दे पाएँ, तो कमेंट जरूर करें। और किस किस को लगता है कि इस साल हो जाएगा ग्रुप डी, कोई आपकी दो, आप सब भी बहुत उम्र हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं आपको ही पता होती हैं चीज़ें, तो आप भी सोचिए। मुझे लगता है कि जो पहले पिछली बार 2022 में अगर आप देखो ऐसा हुआ था, तो इस बार कोई टाइम स्लॉट छोड़ा ही नहीं गया, तो पक्का पक्का आगे खिसकेगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।